नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में जिला जज की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने झारखंड सरकार से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीसी के जरिए 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। साथ ही झारखंड में अदालत परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा भी देने के लिए कहा गया है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वो झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई में दखल नहीं दे रहा है। अब खबर बिहार से। बिहार के कटिहार नगर निगम के मेयर शिवराज पासवान की हत्या कर दी गई। कल रात 9 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या की। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मेयर शिवराज पासवान को कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शिवराज पासवान को सीने में 3 गोलियां मारी गईं। इस बीच परिवार ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें 4 को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार में 29 तारीख यानी कि कल रात्रि में 9:15 बजे के करीब पूर्व महापौर श्री पासवान जी की हत्या हुई, जिसमें उनके भाई के बयान पर 11 अभियुक्तों, नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान इमीडिएटली प्रारंभ किया गया, छापामारी प्रारंभ की गई, जिसके क्रम में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जारी है और अनुसंधान भी जारी है और विशेष टीम का गठन भी किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, इस तरीके की घटनाएं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। अब तक बताइए, इस मामले में जांच जो हो रही है उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई हैं और किस तरीके से मामला आगे बढ़ा है? देखिए ताबिश, अब तक की जांच में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 20 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि उनकी जो प्रारंभिक जांच है उसी नामजद आरोपियों के खिलाफ अभी चल रही है और उसी में लोगों को पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो ये पूरा मामला है ताबिश, वो शुरू से लग रहा था कि कुछ न कुछ उनके जो अपने निजी व्यवसाय हैं उससे संबंधित है। और पुलिस का भी कहना है कि जो वो जमीन के खरीद का कारोबार करते थे, जमीन का लेन देन का कुछ मामला था, उसी से ये संबंधित पूरा हत्या का मामला है। हालांकि परिवार वाले अभी भी कुछ खुलकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि अब से कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद जो है वहाँ की स्थानीय पुलिस जो है वो मीडिया को भी ब्रीफ करेगी। लेकिन हाँ, अभी तक इसे लैंड एंगल से ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। साबिश, शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो कटिहार नगर निगम के मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस मामले की जो है जांच की जा रही है। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में मामूली सी बात पर एक सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिलकर अजीत नाम के एक युवक की हत्या कर दी और उसका शव गंग नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक सिपाही मोनू सिरोही समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिपाही मोनू सिरोही पांडव नगर थाने में तैनात है। हत्या के बारे में तब पता चला जब एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 4 लोग 2 लोगों को पीटते हुए दिख रहे हैं। जांच में पता चला कि अजीत ने शराब पीने के दौरान सिपाही की गाड़ी पर हाथ रख दिया था। इसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा हुआ था और पुलिस अजीत का शव बरामद करने के लिए छानबीन कर रही है। मामला जून महीने का है। पुलिस के मुताबिक मृतक अजीत के भाई ने 13 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 27 जुलाई को अपहरण का मामला दर्ज किया था और इस मामले में सिपाही मोनू को बर्खास्त कर दिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम मोनू सिरोही है, वो इस क्राइम में इन्वॉल्व थे और मोनू सिरोही को अरेस्ट किया और उसके बाद फिर ये जानकारी मिली कि उसके कुछ साथियों ने मिलकर उनकी पिटाई की थी और फिर वो उसको एब्डक्शन करके ले गए थे और बाद में उसकी डेथ हो गई। जिसमें अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें जो हमारा पुलिस कांस्टेबल है उसको डिपार्टमेंट ने सर्विस से डिसमिस कर दिया है और जो इनिशियल डिले हुआ था एफआईआर रजिस्टर करने में, उसके लिए एसएचओ न्यू अशोकनगर इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय कार्रवाई हो रही है।
मुकेश हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, उनके पास चलते हैं। मुकेश, पुलिस की तरफ लोग हिफाजत की नजर से देखते हैं, हिफाजत के लिए देखते हैं, लेकिन इस तरह की घटना, एक वीडियो सामने के आने के बाद ये मामला जो है खुलता है, जाहिर है कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मुकेश से हम संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे, फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है। लेकिन इस मामले को आप देखिए जरा, पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके की एक घटना है जहां पर एक मामूली सी बात को लेकर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। एक सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिलकर अजीत नाम के इस युवक की हत्या कर दी और उसका शव भी गंग नहर में फेंक दिया गया। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए इस मामले को लेकर इतना वक्त क्यों लगा? अगर ये वीडियो नहीं सामने आता तो बात ही खुलना मुश्किल हो जाती। और इस सिपाही के बारे में भी बताइए, इनको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, वीडियो में साफ तौर पर वो मौके से बाहर निकला था और आकर पुलिस के सामने बयान भी दिया कि अजीत को कुछ लोगों ने कर दिया है और दिया था। लेकिन इतना कहने के बाद भी जो न्यू अशोकनगर पुलिस थाना है वहां पर अजीत की गुमशुदगी की या किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। करीब 1 महीने बाद यानी 27 जुलाई को ये रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके बाद जानकारी मिली कि अजीत को मोनू सरोही, जो कि पांडवनगर थाने में एक सिपाही है, उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसका शव गंग नहर में फेंक दिया था। तो पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार किया। उसके 3 साथी विकास, हरीश और विनय, ये 3 साथी और थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। जांच में ये बात सामने आई कि इन लोगों ने रोड रेज के चक्कर में, यानी कि जो अजीत था उसका हाथ मोनू सरोही की गाड़ी पर रख गया था, जिसकी वजह से झगड़ा पूरा हुआ और उसके बाद इन 4 लोगों ने पिटाई की अजीत की और उसका शव गंग नहर में फेंक दिया। तो इसमें जो न्यू अशोकनगर थाने के SHO हैं उनकी लापरवाही काफी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो मोनू सिपाही है उसको बर्खास्त कर दिया गया है और 4 आरोपी इस पूरे केस में गिरफ्तार कर लिए गए। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो ये वीडियो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जिसके बाद ये मामला जो है वो खुलकर सामने आया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर में पानापुर OP के खरिका गांव में एक राजेश नाम के शख्स युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। शादी समारोह में वीडियोग्राफी का काम करने वाले राजेश का 1.5 साल से खरिका गांव की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था। बुधवार रात को लड़की के परिजन राजेश को बुलाकर ले गए और उसे बांधकर जानवरों की तरह पीटा गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे बेहद गंभीर हालत में SKMCH में भर्ती किया, लेकिन रात में 2 बजे के करीब उसने दम तोड़ दिया। राजेश के पूरे शरीर पर पीटे जाने के बाद गहरे चोट के निशान हैं। वहीं इस बारे में लड़की के पिता का कहना है कि राजेश उनके घर पर मोटर चोरी करते पकड़ा गया तो पड़ोसियों ने उसकी पिटाई की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार में बैंक लूटने आए लुटेरों के हमले में महिला डिप्टी मैनेजर की मौत हो गई। लुटेरों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लुटेरों के हमले में एक और बैंक कर्मचारी भी घायल हुआ है। घटना कल शाम 7 बजे के करीब की है, जब बैंक के ज्यादातर कर्मचारी जा चुके थे। हैरानी की बात है कि लुटेरा खुद पहले उसी बैंक ब्रांच का मैनेजर रह चुका है जहां उसने लूट की कोशिश की। लुटेरा बैंक में रखा कैश और सोना लूटने के मकसद से आया था। मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 2 दिन में 4 बड़े ठिकानों पर छापा मारकर 2.25 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की है। छापे में 25,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 7 आरोपियों को भी पकड़ा है, जिनमें एक महिला और 2 विदेशी नागरिक हैं। महिला मीरा रोड से गिरफ्तार की गई है, जिसके पास से करीब 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई की तरफ से मुंबई में एक्टिव ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ एक ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 दिनों में 4 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसमें टोटल 7 एक्टिव्स को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 2 अफ्रीकन नेशनल्स है। और इस कार्रवाई में अब तक 1 kg 55 ग्राम्स मेफेड्रॉन, 132 ग्राम्स कोकेन, 12 kg गांजा जब्त किया गया है। टोटल सीजर की जो प्राइस है वो 2 करोड़ 25 लाख है और इसी कार्रवाई में अब तक 2,34,000 की कैश भी बरामद की जा चुकी है।
और गुजरात एटीएस ने शाहिद कासम सुरमा नाम के एक अपराधी को दिल्ली के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। 530 किलो हेरोइन, जिसकी कीमत 2500 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इसी मामले में शाहिद के शामिल होने का आरोप है, जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस के अलावा पंजाब एसटीएफ और एनआईए भी इस केस से संबंधित है। दिल्ली में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 25 अवैध पिस्तौल और 75 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सूरज परमार, रवि कुमार, प्रदीप कुमार शामिल हैं। ये तीनों दिल्ली में अपराधियों को यह हथियार सप्लाई करने वाले थे। पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए अवैध हथियारों के तस्करों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चला रखा है। इन अवैध हथियार के सौदागरों के तार एमपी के मुरैना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। अब खबर दिल्ली से। यहां के मेहरौली इलाके में पर्यावरण कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के एक घर से ओडिशा के भुवनेश्वर के रहने वाली एक घर में काम करने वाली महिला को पुलिस ने 45 लाख के गहने और कैश की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि घर में मालकिन एक शादी में शामिल होने के लिए कोलकाता गई है और उनके पीछे उनके घर काम करने वाली ने गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने आरोपी को भुवनेश्वर में गिरफ्तार कर 45 लाख के गहने और कैश बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी में पुलिस ने बुधवार को देर रात एक शराब फैक्ट्री पकड़ी। नकली शराब बनाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने धावा बोला और शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। कानपुर पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में यह अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इस नकली शराब फैक्ट्री से सरकारी ठेकों पर नकली शराब बेची जा रही थी। और अब एक नजर क्राइम रैप पर। मुंबई के कांदिवली में अमेजन कंपनी के डिलीवरी बॉय ने कुछ शिव सैनिकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने संजय मांजरे, विजय निवाने, भाऊ नचनकर और अन्य को आरोपी बनाया है। डिलीवरी बॉय राहुल शर्मा को चोट आने के बाद 6 टांके लगे हैं। पीड़ित की बहन का आरोप है कि समता नगर पुलिस ने 5 घंटे के इंतजार के बाद उनकी एफआईआर दर्ज की। तेलंगाना के डुंडिगल पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है जो सड़कों पर सोने के जेवर पहनकर निकलने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे। वो ऐसी महिलाओं को लालच में फंसाकर वीरान जगह पर लेकर लूट लेते थे और उसके साथ जोर जबरदस्ती भी करते थे। इस दंपति ने अब तक एक महिला का कत्ल भी किया है, जबकि 3 और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और लूटपाट का इन पर आरोप है। नोएडा में सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने वाहन चुराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 कार और 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इस गिरोह के सदस्य चोरी के वाहनों का चेचिस नंबर और दूसरी चीजें बदलकर उन्हें बेच दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग मास्टर चाबी ईसीएम सिस्टम बदलकर वाहनों की चोरी करते थे। पुलिस इन आपराधिक इतिहास जो है इन लोगों का खंगाल रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में कमेटी की आड़ में देह व्यापार के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 15 युवतियों समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड द अर्बन होटल पर छापा मारकर इन सभी 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर अवैध रूप से शराब परोसा जा रहा था और अश्लील डांस किया जा रहा था। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।